नमस्कार फ्रेंड्स, ईडूशाला में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट की परीक्षा होती है उसके लिए घटना चक्र की जो बुक आई हुई है, आपने मार्केट में देखा होगा, अभी जस्ट लेटेस्ट आई है। बहुत ही बेहतरीन बुक है, करीब 600-700 पेज की है। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसमें अध्ययन सामग्री प्लस अभ्यास प्रश्न दोनों हैं। इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये पूरी अनुक्रमणिका आप देख सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है, एक मास्टर वीडियो के रूप में आपको दिया जा चुका है पूरा का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन। आज के वीडियो में हम लोग साइंस पढ़ेंगे। इसका साइंस देख लीजिए, क्या क्या टॉपिक्स हैं। देखिए, ये विज्ञान है। इसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान और अभ्यास प्रश्न सब पूरा का पूरा हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। पूरा एक ये मास्टर वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ फ्रेंड्स, इस सीरीज को पूरी कराई जाए इसके लिए आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में कमेंट हो और पर्याप्त मात्रा में व्यूज हो। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसकी डिमांड बढ़े और हम जल्दी से जल्दी ये बुक कंप्लीट करके आपको दे सकें। बाकी आप जानते ही हैं, घटना चक्र की ये सीरीज पेट एग्जाम के लिए रामबाण है। कितनी महत्वपूर्ण है इसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये कंफर्म है कि इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। सारे प्रश्न इसी से रहेंगे, ये 100% श्योर है। और नहीं यकीन है तो आप पिछले सालों के पेपर उठा लीजिए और मिला लीजिए, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं रहेगा। ये कंफर्म गारंटी दे रहे हैं। और इसमें देखिए सारे टॉपिक हैं इसके, जितना पेट परीक्षा के लिए है इंपॉर्टेंट सब कुछ है। कुछ भी इस बुक से बाहर है ही नहीं, मात्र एक बुक आपके लिए पर्याप्त है। तो चलिए फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा इसके और टॉपिक कराए जाएं या ना कराए जाएं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें भौतिकी देखेंगे, ठीक है। तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी यथास्थिति को बनाए रखना चाहती है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम के संयोग से रेखीय संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। आवेग बराबर क्या होता है? बल इंटू समय अंतराल, यानी कि संवेग परिवर्तन होता है। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा, ये सभी क्या है? गतिज ऊर्जा है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल जो होता है शून्य होता है। गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है। वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। शक्ति और ऊर्जा दोनों अदिश राशियां हैं। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। कैरेट सोने की शुद्धता की माप है। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। तोप फायरिंग करने के बाद न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार फायरिंग की विपरीत दिशा में धक्का मारती है। एक फैदम का जो मान होता है 6 फीट होता है या फिर 1.8288 मीटर के बराबर होता है। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं इसे सदिश राशि कहा जाता है। जैसे वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, ये सभी। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ये अदिश राशियां कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय, ये सभी। किसी सदिश का परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन तथा ऊष्मा कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्रीय बल से अपने भार को संतुलित कर लेता है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्रीय बल mv²/r के बराबर होता है, जहां m क्या है? द्रव्यमान है, v क्या है? वेग है और r क्या है? त्रिज्या है। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। वृत्ताकार मार्ग पर
गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहा जाता है। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन होता है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला तथा मोल, ये 7 मूल मात्रक हैं। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ प्रत्यायनन बल कहते हैं। प्रत्यास्थता जो इलास्टिसिटी होती है, किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करता है। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है और सीजीएस प्रणाली में इसकी इकाई जो होती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहा जाता है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान 373 केल्विन के होता है। दाब की एसआई इकाई जो है पास्कल है। द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य संजक बल है। ससंजक बल वह आकर्षण बल होता है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रवृत्ति है जिससे द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। पानी से भरे ग्लास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है क्योंकि बर्फ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ के द्रव के रूप में आयतन के बराबर होता है। उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका है? आर्किमिडीज ने दिया था। पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि होती है लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि इसका ससंजक बल जो है असंजक बल से अधिक होता है। जल में किसी डिटर्जेंट को मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसका मान 1 कैलोरी, ठीक है, 1 कैलोरी या 4186 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है क्योंकि पाइप में पानी जमने पर आयतन बढ़ जाता है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की जो गति है ध्वनि की गति से अधिक होती है। किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। तरंग की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे क्या आयाम कहा जाता है। आयाम एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहा जाता है। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में,
सोलर कुकर में तथा आँख, कान तथा नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल रंग के प्रकाश की होती है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग के प्रकाश की होती है। अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है, अतः सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। विभिन्न स्थिति में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई सदैव ही वस्तु की अपेक्षा छोटी होती है। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण उपयोग में लाया जाता है। अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। साथ ही इस दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है बड़े आकार का बनता है। दंत चिकित्सक के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग करके सागर की गहराई को मापा जाता है। एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर होता है। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य गामा किरणों का होता है जिसका तरंगदैर्घ्य 10⁻³ नैनोमीटर से कम होता है। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य दीर्घ रेडियो तरंगों का होता है। ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। इसे चक्र पर सेकंड भी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार डॉपलर का प्रभाव है जो सापेक्षी गति की व्याख्या करता है। दूरबीन से दूर की वस्तुएं देखी जाती है। दूरबीन वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है जिससे कि वह वस्तु आँख को बड़ी दिखाई पड़ती है। दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो हैं। सर्वप्रथम रोमन ने प्रकाश की चाल का मापन किया था। पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है। इसे रेगिस्तान की मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे अपस्रव तरंगे तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे जो होती हैं पराश्रव तरंगे कहलाती हैं। तो 20 हर्ट्ज से जो कम वाली होती है अपस्रव हो गया और 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा होता है वो पराश्रव हो गया। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की तरंगे श्रव तरंगे कहलाती हैं। दूरदृष्टि दोष वाली आँख में नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। जिस जगह वायु का दबाव अधिक होता है वहाँ पानी का क्वथनांक अधिक होता है। जहाँ वायु दाब कम होगा वहाँ पानी का क्वथनांक जो होता है कम होता है। प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है। प्राथमिक रंगों को मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें द्वितीयक अथवा अनुपूरक रंग कहा जाता है। मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है जबकि कुत्ते तथा बिल्लियों द्वारा 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बीम के व्यतिकरण से बने त्रिविमीय बीम को होलोग्राफी कहा जाता है। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इसके द्वारा रंग का परिवर्तन के कारण होता है। लेजर का तात्पर्य लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। एक्स किरण का उपयोग टूटी हड्डियों की तस्वीर बनाने में किया जाता है। बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि में से गर्म होती है। इसकी वजह पार्थिव किरणें हैं। ठीक है, पार्थिव किरणें हैं। आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में एवं वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अधिवर्ष उसे कहते हैं जब फरवरी 29 दिन की होती है तो वो अधिवर्ष कहलाता है, लीप ईयर। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक साधन है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें विद्युत रोधी कहा जाता है। जैसे लाख हो गया, सीसा, एबोनाइट, कास्ट, रबर, अभ्रक,
सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क, ये सभी। आगे देखेंगे तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का और आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। शुद्ध पानी विद्युत का खराब सुचालक है। धातुएं अच्छी चाल के होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ट्रांजिस्टर दो डायोडों का एक संयोजन है। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होता है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है। विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सर्वप्रथम मैक्सवेल ने लगाया। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। रैम का आशय रैंडम एक्सेस मेमोरी से है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, एक निबल में 4 बिट होते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, इसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी, कोयला व सूर्य ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं। रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। इस प्रभाव के खोज की तिथि 28 फरवरी है, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेडियो कार्बन 14 का प्रयोग किसी पदार्थ के आयु का निर्धारण करने में किया जाता है। वायु का प्रवाह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की दिशा की ओर होता है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। 1614 में जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकल्पना की थी। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 था। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समुद्र की गहराई सामान्यतः फेदोमीटर से मापी जाती है और नॉटिकल मील जो है समुद्री दूरी मापने की इकाई है। नॉटिकल मील। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? क्षोभ मंडल। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है जो 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट तक रहे थे। जापान पर प्रथम परमाणु बम जो है 1945 में गिराया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम अपोलो 11 था। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम चंद्रयान 1 है। ब्रह्मांड का अध्ययन कोस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है। अब देखेंगे रसायन। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। डाल्टन ने उनके अनुसार पदार्थ जो है अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। 2 न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न होते हैं, गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है जिसकी खोज किया था जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में किया था। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, जबकि सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम है। किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किए जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जो किए थे जे चैडविक ने किया था 1932 में। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। वे तत्व जिनके प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में की थी और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित कण है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग उसकी द्रव्यमान संख्या है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह जल में अति विलय है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन है जो कि क्षारीय होता है, अतः यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। एल्युमिनियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। एल्युमिनियम के मुख्य खनिज बॉक्साइट, फेल्सपार और क्रायोलाइट ये सभी होते हैं। पीतल तांबा और जिंक का मिश्रित रूप है। इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। तांबा का शोधन विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा किया जाता है। हीलियम का गलनांक सबसे कम होता है। पारद अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है। जंग लोहे के संक्षारण में अहम भूमिका निभाता है। ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित रहता है उससे लोहे में शीघ्र जंग लग जाती है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। 18 कैरेट के सोने में शुद्ध स्वर्ण का परसेंट जो है निम्नलिखित तरह से निकालते, जैसे 18 × 100/24 है, तो ये 75% रहता है 18 कैरेट के सोने में। लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना यह सदलेपन कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और जिंक की परत पर चढ़े लोहे को गैल्वेनीकृत लोहा कहा जाता है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए पेंट करना, ग्रीस लगाना एवं जस्ता चढ़ाना लाभकारी है। मुद्रा धातुओं की वैद्युत चालकता धातुओं में सबसे उच्च होती है। सिल्वर चांदी की वैद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च है। वैद्युत चालकता का क्रम देखेंगे तो चांदी सबसे ज़्यादा, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम। कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। कांसे का उपयोग बर्तन या मूर्तियां बनाने में होता है। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप जो है पिटवा लोहा है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। विद्युत चुंबक के रूप में लोहा, स्टील, निकेल, कोबाल्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। तांबा का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम CaSO4 × 2H2O मिलाने से सीमेंट की उत्कृष्टता बढ़ जाती है। सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पिडिन ने 1824 में किया था। सीमेंट का रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर उत्खनित पत्थर के समान होने के कारण उन्होंने उसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा था। पोर्टलैंड सीमेंट में 35% जो होता है फ्लाई ऐश पाया जाता है जो वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। बिजली की इस्त्री में अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। अभ्रक एक अच्छा प्रतिरोधी है जो ऊंचे ताप पर भी नहीं पिघलता है। जब नाइक्रोम के तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाती है जिससे आवरण भी गर्म हो जाता है जो कपड़े को प्रेस कर देती है। ग्रेफाइट को पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। यह कार्बन का अपरूप होता है। अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। स्वर्ण एक्वा रजिया में घुल जाता है। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात, स्वर्ण ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। टांका जो है टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम जो होता है पारद या पारा है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप हीरा है। पायस एक द्रव का कोलाइडी निकाय है जैसे जो है दूध, पायसीकृत तेल इत्यादि। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय
गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं। मैग्नीशियम को डाव विधि द्वारा समुद्र के लवण MgCl2 × 6H2O द्वारा निष्कासित किया जाता है। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए समान रूप से आसवन विधि प्रयोग में लाई जाती है। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 का होल 3 है, 24H2O इसका होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण स्कंदन है। क्रिस्टलीकरण जो है विधि ठोस पदार्थों के शोधन में प्रयुक्त होती है। आसुत जल जल का सबसे शुद्धतम रूप है, जबकि वायु जो है विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। सर्वप्रथम नीदरलैंड्स में वर्ष 1893 में ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया गया। ओजोन का प्रयोग जल उपचार में बीज संक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। शुष्क बर्फ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत रूप है। यह गैस अग्नि शमन में प्रयुक्त होती है। जिस जल में साबुन घुलने पर झाग देता है उसे मृदु जल कहा जाता है। जिसमें साबुन नहीं घुलता अथवा झाग नहीं देता उसे कठोर जल कहते हैं। आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। यह जलने में सहायक नहीं होती है। रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaOH का होल 2 होता है। वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन गैस के साथ निकेल की उपस्थिति संतृप्त वसाओं में परिवर्तित किया जाता है। इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जिन ग्लिसराइडों का गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वे तेल कहलाते हैं, और जबकि जिनका गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है वे वसा कहलाते हैं। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है। किसी भी ईंधन की गुणवत्ता की माप उसकी ऑक्टेन संख्या से की जाती है। LPG प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन C3H8 होता है, ब्यूटेन C4H10 होता है। LPG के मुख्य अवयव हैं ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है जो अपेक्षाकृत हल्की गैस है। पाइप्ड प्राकृतिक गैस जो होता है पाइप्ड प्राकृतिक गैस का मुख्यतः प्रयोग होता है पकाने भोजन बनाने के लिए, और घरों में प्रयोग होने वाले गैस गीजर में प्रयोग होता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। रेयॉन को पहले कृत्रिम सिल्क कहते हैं। रेयॉन जो है एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीथीन एक पॉलीमर बहुलक है जिसका मोनोमर एथिलीन होता है, CH2CH2। मोनोमर जो इसका होता है ये एथिलीन होता है। बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणु मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम द्वारा निकाला जाता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जीवभार है। टेरिलीन न्यूनतम ज्वलनशील रेशा है। वाणिज्य में कृत्रिम रेशा को टेरिलीन कहा जाता है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें कैडमियम और लेड सीसा की मात्रा अधिक होती है। नाभिकीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु में अंतर्निहित होती है। सभी मौजूदा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में विघटन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त ईंधन जो है यूरेनियम है। परमाणु रिएक्टर के अंदर यूरेनियम परमाणु नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा विखंडित किए जाते हैं। मंदक न्यूट्रॉनों को
न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है। भारी जल D2O, ग्रेफाइट या कैडमियम की छड़ों का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। इनमें भारी जल का सर्वोत्तम मंदक माना जाता है। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकुरल ने किया था। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन नाभिकीय संलयन के कारण होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। कार्बन 14 का प्रयोग जो है पुरातत्वीय महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। दिया सलाई की नोक पे लाल फास्फोरस होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के उर्वरक होते हैं जिन्हें नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश कहा जाता है। पोटाश जो है उर्वरक पोटेशियम से प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में, प्लास्टर करने में, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियाँ एवं खिलौने इत्यादि बनाने में किया जाता है। पीएच पैमाने में 0 से 14 तक अंक होते हैं। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्ल तथा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं। ऑक्सीजन एक दहन पोषक तत्व गैस है। दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक होता है। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। समांतर धावन सोडा Na2CO3 10H2O के रूप में पाया जाता है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट के अणु से जल के 10 अणु संलग्न होते हैं। खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट है, NaHCO3 है। सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग प्रमुखतः खाद्य पेय पदार्थों के रूप में बनाने में किया जाता है। सोडियम बाई कार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा है। इसे कुकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है। सिरका में लगभग 6 से 10% एसेटिक एसिड होता है। सिरके का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तथा अचार, चटनी बनाने में किया जाता है। दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हीलियम गैस जो है अदाह होती है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होने के कारण प्रायः प्रयोग में नहीं लाई जाती। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सीसा व भारी धातुओं के निलंबित कणों के उत्सर्जन के कारण नगरीय वातावरण ग्रामीण वातावरण की अपेक्षा अधिक प्रदूषित होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध होती है। वर्ष 1847 में जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का निषेचक के रूप में प्रयोग किया था। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट एक एंटीसेप्टिक है जिसका उपयोग हाथों तथा पैरों में त्वचा रोग तथा कॉकों के संक्रमण को रोकने में अल्सर तथा अल्सर के उपचार में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग गोनोरिया के उपचार में भी होता है। इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस या N2O कहते हैं, एक रासायनिक और कार्बनिक यौगिक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक 78.08% होता है। ऑक्सीजन 20.95% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% होता है और उत्कृष्ट गैस से लगभग 0.937 होता है। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। निष्क्रिय गैसों में आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी खोज रेले एवं विलियम रामसे ने किया था। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत कोल तार है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया है। यूरिया एक ऐसा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा 46% पाई जाती है। विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को सीसा लेड प्रदूषित करता है। वसा के साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का समान नाम कास्टिक सोडा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक
आइसोप्रीन है। किडनी स्टोन, पथरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट CaC2O4 पाया जाता है। ऊन जो होता है, तंतु का विकल्प नायलॉन 66 है। किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में अम्ल अंश को मापित करता है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं। जानवरों के गोबर को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है। गोबर गैस में देख लीजिए क्या क्या होता है। मीथेन 55%, हाइड्रोजन 7.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 35.0%, नाइट्रोजन है 2.6% और हाइड्रोजन सल्फाइड जो कुछ अंश होता है। ओजोन परत के अवक्षय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलेंस और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख हैं। ओजोन का सर्वाधिक विनाश क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि के कारण होता है। वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है। पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड मुख्य प्रदूषक के रूप में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक है। उत्पादक गैस प्रोड्यूसर गैस मुख्यतः नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि पेड़ जो है रात को कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। नेक्स्ट है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी, फलों के रस एवं अन्य खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में होता है। भोपाल गैस त्रासदी में हानिकारक गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एथिलीन गैस उपयुक्त मानी जाती है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है CH4 होता है। अम्ल वर्षा वायु में उपस्थित प्रदूषक गैसों SO2 तथा NO2 के कारण होती है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाता है तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जल से क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाता है। हाइड्रोजन की खोज 1766 में सर हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। गन्ने को पेर कर रस निकालने के बाद बचा ठोस पदार्थ खोई कहलाता है। क्लोरीन का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में पेयजल के शोधन में होता है। पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को क्लोरीन द्वारा नष्ट किया जाता है। क्लोरीन के अन्य उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में तथा विरंजक के रूप में किया जाता है। मोमबत्ती पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके वनस्पति घी में परिणत कर देता है और इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइड है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस जो है क्लोरोपिक्रीन होती है। क्लोरोपिक्रीन CCl3NO2 है। बोन ऐश में कैल्शियम ऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है। कैल्शियम उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है। न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है। अब देखेंगे रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है इसका। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 10H2O। कॉस्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH।
चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट होता है। NaNO3 सुहागा बोरेक्स होता है। Na2B4O7 × 10H2O इसका सूत्र है। फिटकरी जो होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं। और K2SO4 L2SO4 होल 3 है 24H2O ये फिटकरी का होता है। लाल दवा पोटेशियम पर मैग्नेट को कहते हैं KMnO4। सोरानाइटर ये पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं KNO3। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है CaOCl। चौक या चूना पत्थर संगमरमर ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। नौसादर जो होता है अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं N2O। गैलेना लेड सल्फाइड को PbS। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। हरा कशिश फेरस सल्फेट होता है FeSO4 7H2O। सफ़ेद कशिश जिंक सल्फेट होता है ZnSO4 7H2O। नीला कशिश कॉपर सल्फेट होता है कॉपर COSO4 5H2O। सिरका एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH होता है। एल्कोहल जो है इथाइल एल्कोहल C2H5OH होता है। वुड स्प्रिट मिथाइल एल्कोहल CH3OH होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान। श्वसन मूल जलोदभिद एवं लवण मृदोभिद दोनों पादपों में पाए जाते हैं। आलू में अक्षीय कायिक प्रवर्धन में मदद करती है। किसी पौधे की एक शाखा जिसे कलम कहा जाता है को किसी दूसरे पौधे पर लगाया जाता है। वे पादप जो केवल सूर्य प्रकाश में भली भांति विकसित होते हैं उन्हें आत्पोदोभिद कहते हैं। हेलियोफाइट्स कहा जाता है। राइजोबियम एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। कोशिका भित्ति के आधार पर जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर किया जा सकता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं होती है। परागकोश पुष्प का वह भाग होता है जो परागकण पैदा करता है। अधिकतर पैदावार वाले पौधे संकरण विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। हाई हिल्ड वैरायटी वाले जो होते हैं। ईख गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित किए जाते हैं। इससे आनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। टिश्यू कल्चर द्वारा बिना बीज के फलों को विकसित किया जा सकता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल मुख्य कारक है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के दृश्य प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। हरे पौधे मुख्यतः लाल व नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो हरे पौधे जो होते हैं लाल व नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम रंध्र है। पत्तों में असंख्य रंध्र होते हैं। रंध्रों का कार्य वाष्पोत्सर्जन तथा गैसीय विनिमय होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भागों में सूर्य के प्रकाश और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। जब श्वेत प्रकाश पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है तब यह हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तथा केवल हरे रंग को ही परावर्तित होने देती है, जिस कारण हमें पत्तियां हरी दिखाई देती है। पौधों में वृद्धि विशेष कोशिकाओं द्वारा होती है जो विशेष स्थानों पर स्थित होता है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व नाइट्रोजन है। कंपोस्ट का अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण प्रमुख उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ड्रोसेरा एक कीटहारी पादप मांसाहारी पादप है। बीज का अंकुरण बिना प्रकाश के भी संभव है। क्रोकस पौधे के पुष्प में धागे जैसे महीन भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। पुष्प का पुरुष हिस्सा पुंकेसर और स्त्री हिस्सा जो है स्त्री केसर कहलाता है। पुंकेसर में ही तंतु और परागकोश उपस्थित रहता है। यूट्रिकुलेरिया का पौधा नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में उगता है। नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति कीटों के भक्षण द्वारा करने के कारण यूट्रिकुलेरिया को कीटभक्षी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस ऑक्सीजन है।
पौधे श्वसन की क्रिया में संचित ऊर्जा मुक्त करते हैं। बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकेल, जस्ता पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है तथा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दीर्घ पोषक तत्व हैं। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना ही उपापचय की क्रिया है। सीसा धातु जो है बड़े शहरों की वायु को अधिक प्रभावित करता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्राप्त ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है, जिसमें से केवल 1% से 3% पादपों द्वारा प्रयुक्त होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। सौर ऊर्जा के प्रयोग में प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, जबकि रबर के जलने में कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि उत्पन्न होता है। पेट्रोल के जलने में भी CO2, CO, SO2 इत्यादि गैसें उत्पन्न होती है। चूना पत्थर के ढांचे का निर्माण करने वाला महत्वपूर्ण समुद्री जीव प्रवाल है, जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को वृक्षवासी कहते हैं। जो जीव जल तथा थल दोनों जगह रहते हैं उसे उभयचर कहते हैं। जो जल में निवास करे उसे जलचर तथा आकाश में उड़ने वाले को नभचर कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। जीवाश्म तथा शैल के आयु को निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से मिट्टी, वर्षा और तापमान पर निर्भर करता है। लौंग का वानस्पतिक नाम सीजियम एरोमेटिकम है, जो पौधों के पुष्पकली भाग से प्राप्त होता है। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा उल्फिया है। इसे सामान्यतः वाटर मिल अथवा डकवीड के नाम से भी जाना जाता है। यह जलीय पौधा है। अफीम के पौधों के फल, आवरण या कैप्सूल से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। दालचीनी एक छोटा सदाबहार पेड़ है जो 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है। इसकी छाल मसाले की तरह प्रयोग होती है। विश्व का सबसे लंबा पौधा तटीय रेडवुड है। कुनैन को सिनकोना नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। इसे पेड़ के तने या शाखाओं की छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनैन को मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। बंद गोभी का खाद्य अंश कायिक कलिका होता है। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग ताजा पुष्प समूह होता है। पत्ता गोभी में खाद्य पदार्थ का संग्रह पत्तियों में होता है। ये पत्तियां विटामिन के और विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पान की लता में बनने वाली जड़ आरोहिक जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ें पर्व संधियों से निकलकर किसी आधार से चिपक जाती हैं और पौधों को ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल तथा खनिज लवण को परासरण की क्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है। मूल रोम पौधों की जड़ों में पाया जाता है। मूल रोम पेड़ पौधों की जड़ों के बाह्य त्वचा ऊतकों से निकलते हैं। बांस एक अत्यंत उपयोगी घास है। यह घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। टमाटर, लाल मिर्च, तरबूज में गहरा लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, जो कि एक कैरोटीनॉइड है। क्रिस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार 20वीं शताब्दी में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था। सैकरीन एक कृत्रिम मीठा पदार्थ है जिसमें उपस्थित मुख्य पदार्थ बेंजोइक सल्फाइलिमिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। निकोटीन तंबाकू से, थीन व कैफीन चाय की पत्तियों से, कैफीन कॉफ़ी व चाय से तथा पिपरीन काली मिर्च से प्राप्त किया जाता है। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली द्विपद है। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। लाख का श्रावण सुर्ख रंग की मादा कीट लैसिफर लका करती है। पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है, पर मुख्य रूप से डी ग्लूकोज या डेक्सट्रोज होता है। यह एक मोनोसैकेराइड शुगर होता है जिससे ऊर्जा मिलती है। फ्रक्टोज को फल शर्करा कहा जाता है। प्रायः मीठे फलों में फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है, जो मीठे स्वाद का मुख्य कारण है। लीवर सिरोसिस यकृत की सबसे गंभीर बीमारी है। लीवर सिरोसिस में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं।
उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। शराब का अत्यधिक सेवन लीवर सिरोसिस का एक मुख्य कारण है। चाय में कैफीन नामक एक महत्वपूर्ण उद्दीपक पाया जाता है जो व्यक्ति को तरोताज़ा रखने में मददगार होता है। वर्मी कंपोस्टिंग कृमि द्वारा की जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कृमि के द्वारा जैव खाद बनाई जाती है। एक जैव उर्वरक सजीव सूक्ष्मजीवों से युक्त पदार्थ होता है। जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा पोषक तत्वों का संयोजन करता है। राइजोबियम, एजियोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरित शैवाल जो है प्रमुख जैव उर्वरक हैं। मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से खाद मिट्टी या ह्यूमस कहा जाता है। कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक है। मशरूम की खेती आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होने के अतिरिक्त बायोगैस उत्पादन, कृषि अपशिष्ट के पुनःचक्रण तथा कैंसर के निवारण में भी उपयोगी होती है। रबर से रॉल को अलग करने के लिए एसीटोन रसायन का उपयोग किया जाता है। तुलसी के पौधे का सभी भाग औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा यह शाक की श्रेणी में आता है। तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। कोयला एक जैव सेल है। यह जानवरों के मलबे व पेड़ पौधों के जमीन में दब जाने से हजारों साल बाद बनता है। कार्बोहाइड्रेट के किण्वन में खमीर का उपयोग होने के कारण यह एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त होता है। दाद रिंगवर्म जो होता है कवक या फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। विनाइट्रीकरण प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है। नाइट्रेस का नाइट्रोजन गैस में विघटीकरण जो विघटन होता है ये विनाइट्रीकरण कहलाता है। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में करने से पौधों में फास्फोरस की कमी दूर की जा सकती है। बीज के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन, नमी एवं उपयुक्त तापक्रम का होना आवश्यक होता है। मूंगफली पौधों के फल भूमि की सतह के नीचे पाए जाते हैं। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण विकास वलय के आधार पर किया जाता है। पौधों में रस आरोहण जाइलम के माध्यम से होता है। गेहूं झकड़ा रेशेदार जड़ वाला पौधा है। पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण केशिकत्व होता है। अदरक रूपांतरित तना होता है। अदरक भूमिगत खाद्य तना है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। समुद्री शैवाल आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मसालों की सौरभ और सुवास इसमें उपस्थित एरोमेटिक एमिनो अम्ल के कारण होती है। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन हाइड्रोजनीकरण कहलाता है के द्वारा होता है। अल्फा फेविएसी कुल का एक पुष्पीय पादप है। एशिया में यह ल्यूसन घास के नाम से जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में गुलाब जो है लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में गुलाब जो होता है ये लाल रंग का दिखाई देता है। हरे प्रकाश में लाल गुलाब काला दिखाई देता है। अब जंतु विज्ञान देखेंगे। प्रोटीन की रचना 20 अमीनो अम्ल के संयोग से होती है। प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कोहने ने की थी। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। पित्त क्षारीय ये 7.6 to 8.6 इसका क्षारीय मान होता है। पीएच मान जो है यकृत में बनता है। यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें जल की अधिक मात्रा होती है। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखून, सींग, ऊन इत्यादि में पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल की मात्रा लगभग 5 से 6% होती है जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लार हल्की अम्लीय होती है। पीएच मान इसका 6.8 होता है। लार खाद्य पदार्थ को निगलने में मदद करता है। मुख तथा दांतों को ये साफ रखता है। अन्न में स्टार्च की प्रचुरता होती है। जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है। रेनिन
दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होने के कारण उसका रंग पीला होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत का प्रमुख कार्य पित्त का स्रावन, अमीनो अम्ल का डीएमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों से विसरण, विटामिनों का संश्लेषण इत्यादि है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कैल्शियम फास्फेट है। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा है। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के खून का स्कंदन करने में सहायक होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना रहता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। चावल, सेव, संतरा तथा दालों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। दाल में एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चर्वणक दांत पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस जिगर का रोग है। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन शरीर में ऊतक निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती है। मक्खन तेल में परिक्षिप्त पानी है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 का प्रमुख स्रोत दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, जीकर, मछली इत्यादि है। आयरन की कमी से अरक्तता हो जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, यीस्ट, मशरूम इत्यादि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरोल है। यह वसा में विलय विटामिन है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। रिकेटस को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में 4 वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E के ये वसा में घुलनशील है तथा 9 जो है जल में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और तथा इसमें C हो जाएगा विटामिन C। तो कुल मिला के B और C जो है वो जल में घुलनशील होते हैं और बाकी के जो हो A, D, E के ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं। छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन C तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी के कारण होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह जल में विलय विटामिन है। सिट्रस फल, नींबू, संतरा, मौसमी ये सभी, आंवला, टमाटर आदि विटामिन C के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी का रोग होता है। विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। गाजर में विटामिन A प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन A की कमी के कारण रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया रोग हो जाता है। विटामिन E का प्रमुख स्रोत तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन है। विटामिन E की कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग पेशियां कमजोर हो जाती है। विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायक है। इसका रासायनिक नाम जो है फिलोक्विनोन है।
विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के वसा में घुलनशील होते हैं। साइट्रिक एसिड मुख्यतः साइट्रस फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। निशांतता मनुष्यों में विटामिन ए की कमी से होता है। आंवला जो है, आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व लोहा आयरन है। सामान्यतः मूत्र हल्का अम्लीय होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में न होकर यूरिक अम्ल के रूप में होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। सोडियम क्लोराइड की पूर्ति ORS घोल द्वारा की जाती है। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को डाईयूरेटिक कहा जाता है। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है, जिसे इटाई रोग भी कहते हैं। स्वेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक होता है। गुर्दे जब सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त का शोधन अपोहन या डायलिसिस की कृत्रिम विधि से किया जाता है। तो रक्त का शोधन अपोहन या डायलिसिस जो विधि होती है उससे किया जाता है। ब्रिक के काम न करने पर रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने लगता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 ठीक है 206 हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है। उरु अस्थि जो जांघ में पाया जाता है तथा सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होता है, कान में पाया जाता है। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन कहा जाता है। मानव शरीर में लगभग 656 मांसपेशियां होती हैं। औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.36 kg होता है। एम्फीबिया उभयचर प्राणी में बहिकंकाल नहीं होता है। स्तनपायी मैमल में पसलियों की संख्या अधिक होती है। अकल दाढ़ या तीसरा दाढ़ उन दांतों के नाम है जो आखिर में निकलते हैं। अधिकतर लोगों को 4 अकल दाढ़ होते हैं। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ दंत वल्क इनेमल है। कान में 6 हड्डियां होती हैं। सपाट अस्थियां खोपड़ी में होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। शरीर में श्वेत रुधिराणु WBC का मुख्य कार्य शरीर की रोगों से रक्षा करना है। लिम्फोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होते हैं और यह श्वेत रुधिराणुओं की संख्या की कुल संख्या का 20% से 40% होते हैं। HIV विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसमें लोहा पाया जाता है। लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में मूत्र अम्ल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण गाउट रोग हो जाता है, गठिया रोग। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड का संबंध रक्तचाप से है। मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है जिसका रंग लाल होता है। एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण रक्त समूह O को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। रक्त समूह AB को सर्वग्राही समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। रक्त को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है, A, B, AB और O। मानव का सामान्य रक्त दाब 120/80 मिलीमीटर पारा होता है, जिसमें 120 मिलीमीटर पारा सिस्टोलिक और 80 मिलीमीटर पारा जो होता है ये डायस्टोलिक होता है। रक्त दाब को स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। यदि शरीर में रक्त दाब कम होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन्स निकलता है जो रक्त दाब को बढ़ाता है। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उक्त रक्तचाप के संदर्भ में होता है। यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे इस्कीमिया कहते हैं। रुधिर में हिपैरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ तरल व सौल दशा में रहता है। हिपैरिन को
एंटीथ्रोबिन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसैकेराइड है। इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य ताप 180 से 200 मिलीग्राम पर डीएल होता है। अगर इसका स्तर 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो तो यह धमनियों पर जमा होने लगता है और इसे क्या एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथीरोस्क्लेरोसिस। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5-6 लीटर रुधिर होता है जिसका पीएच मान 7.4 है। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो 2 भागों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा जो 55% होता है और रुधिराणु 45%। समानतः मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन तथा इनकी संख्या 55 लाख घन मीटर होता है। पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या विलियम हार्वे ने की थी। लसिका कोशिकाएं जो होती है रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं। हृदय शरीर का एक ऐसा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस सिरा कहा जाता है। रक्त के थक्के जमने का कारण थ्रोम्बिन है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है। मानव रक्त जो है प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग 91 से 92% होती है। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल डी वैकी द्वारा शुरू किया गया था। पेसमेकर दिल की धड़कन को नियमित करने का कार्य करता है। हीमोफीलिया रोग विलंबित रक्त स्कंदन से संबंधित है। प्रतिदिन हमारे हृदय के कपाट लगभग 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा द्वारा होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। समान वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। हृदय के संकुचन एवं शीतलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय समान अवस्था में 72 से 75 बार प्रति मिनट और भ्रूण की अवस्था में लगभग 150 बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। मानव हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक प्रकार का चिकित्सकीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। हृदय तथा उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है। हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचने या बिल्कुल भी रक्त न पहुंचने की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। यकृत स्तनपायी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि तथा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। थायराइड हमारी गर्दन में वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है। थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसका काम आधार उपापचय दर को बढ़ाना है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। इंसुलिन का आविष्कार सर्वप्रथम बेंटिक और बेस्ट ने वर्ष 1932 में किया था। ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल से एड्रिनेलिन और नार एड्रिनेलिन नामक हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं। इसे संघर्ष या पलायन हार्मोन भी कहते हैं। नर लिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य नर लिंग हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। ग्रेव की बीमारी थायराइड की अति सक्रियता के कारण होती है। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है। श्वेत ग्रंथियां स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियों का मुख्य कार्य तापमान नियंत्रण है। स्त्री की मासिक चक्र 28 दिन का होता है। आयोडीन की पूर्ति आयोडीन युक्त नमक, मछली तथा हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होता है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस होता है। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होता है। अंडाशय केवल स्त्रियों में पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र में स्थित
एक उत्तेजनीय कोशिका है। वर्णांधता एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें मनुष्य लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। यह कुल जनसंख्या के लगभग 8% लोगों में पाया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी EEG का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके मस्तिष्क के ऊतकों का मर जाना होता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटेबुलेरिया होता है। इसका नाभिक भी सबसे बड़ा होता है। नीली व्हेल सबसे बड़ा शावक पैदा करती है जिसकी लंबाई लगभग 24 फीट तथा वजन 4 टन होता है। व्हेल का गर्भावस्था काल 1 वर्ष होता है। व्हेल सील तथा चमगादड़ स्तनधारी वर्ग के हैं जबकि मत्स्य वर्ग एक पृथक वर्ग है। व्हेल एक विशालतम स्तनधारी है। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए आँखों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अकशेरुकी में नोटोकॉर्ड अनुपस्थित रहता है जबकि कशेरुकियों में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। यह अफ्रीका में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग उड़ने में असमर्थ तथा तेज दौड़ने वाला पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी है। वर्तमान में 5 सेंटीमीटर आकार की बी हम्बिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया या पक्षी है जो कि क्यूबा में पाई जाती है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे उड़ सकता है। बत्तख, राजहंस आदि पानी में तैरने वाले पक्षियों में परांगुलियाँ आपस में जाल द्वारा जुड़ी होती है। इनकी परांगुलियाँ जो होती है आपस में जाल द्वारा जुड़ी होती हैं। चमगादड़ कॉर्डेटा संघ के प्राणी है। इसमें परासर्व ध्वनि को सुनने की क्षमता होती है। डायनासोर सरीसृप वर्ग का प्राणी है जो ट्राइएसिक समय में पैदा हुआ था और क्रीटेशियस युग में विलुप्त हो गया था। डायनासोर करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी गिब्बन है। व्हेल एक नियत तापी प्राणी है। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले आँखों पर पड़ता है। पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर को साधारण भाषा में बाघ कहा जाता है। बाघ वर्ष 1972 से भारत के राष्ट्रीय प्राणी के रूप में जाना जाता है। 1972 से। अपघटक वे परपोषी जीव होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरदों पर जीवित रहते हैं। इन्हें मृतोपजीवी भी कहते हैं जैसे कवक, जीवाणु। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल लेकर अपने भोजन का निर्माण क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN की रेड डाटा बुक में दर्शाया जाता है। जीवाणु नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक अस्थायी है। जल के भारी धातु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान घरेलू मल जल का है। नीलहरित शैवाल एक प्रकार के मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीव है। पृथ्वी पर जीवाणु और कवक अपमार्जक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जीवाणु द्वारा होता है। पारिस्थितिकी प्रणाली जीव भू रासायनिक प्रणाली होती है। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारकों के अध्ययन को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी वर्ष 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। जीन जीवित प्राणियों की आनुवांशिक इकाई होती है। जीन शब्द की खोज डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री विल्हेम जोहानसेन ने की थी। DNA संरचना का सही मॉडल वाटसन और क्रिक ने 1953 में प्रतिपादित किया था। DNA को जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इससे व्यक्तियों की पहचान की जाती है। मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। मानव के अंगों के अतिरिक्त भाग स्टेम कोशिकाओं द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन का उपयोग कवक द्वारा उत्पन्न
रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित बीमारी है। ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। पीत ज्वर एक वायरस के संक्रमण से होता है जो एडिस मच्छर द्वारा फैलता है। फाइलेरिया के लिए उचरेरिया ब्रैंकोफाइटाई नामक सूत्रकृमि उत्तरदायी होता है। फाइलेरिया के कारण लसिका वाहिनी और ग्रंथियों में सूजन आ जाता है, इसे फाइलेरियोसिस कहा जाता है। फाइलियोसिस पोलियो वायरस से बचाव के लिए पोलियो वैक्सीन का विकास सर्वप्रथम जोनास सल्क द्वारा किया गया तथा इसका परीक्षण 1952 में किया गया। मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया। प्लेग एक जीवाणु जनित रोग होता है। प्लेग चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू के माध्यम से फैलता है। यह एक संक्रामक रोग होता है। प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहने से यह रोग दूसरों को भी हो जाता है। एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक रिट्रोवायरल रोग है जिससे व्यक्ति का प्रतिरक्षी तंत्र कमज़ोर हो जाता है। एड्स की पहचान 1981 में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। एड्स समलिंगी और इतर लिंगी यौन संपर्क, रक्तादान इत्यादि द्वारा फैलता है। दाद की बीमारी ट्राइकोफाइटॉन तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होता है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधकता क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई तथा किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे वैक्सीन या टीका कहा जाता है। इस क्रिया को वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहा जाता है। संक्रामक रोगों से रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती विधि है माना जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा प्रसारित होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी एक जीवाणु है। इस रोग के उपचार हेतु DPT का टीका लगाया जाता है। रोहिणी ये गलघोटू या डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा फैलता है। रोहिणी जो है जीवाणु द्वारा फैलता है। रोहिणी गले की एक बीमारी है, जबकि इन्फ्लुएंजा एक वायरस के द्वारा फैलता है जिसे इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। पीलिया यकृत का एक रोग है। पीलिया रोग में रुधिर में पीत रंजक की मात्रा बढ़ जाती है, जाने से क्या होता है श्लेष्मिक झिल्ली तथा त्वचा का रंग पीला हो जाता है। मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से होता है। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है। जुकाम कॉमन कोल्ड जो होता है एक वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है, ये वायरस से फैलता है। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहा जाता है। दुग्ध शर्करा मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। यह कई रोगाणुओं के वाहक होते हैं। यह मनुष्यों में हैजा, मियादी बुखार, क्षय रोग जो होता है, अतिसार, प्रमेह, संग्रहणी, कोढ़ इत्यादि घातक बीमारियों को फैलाता है। फीता कृमि फैसिओला हिपैटिका भेड़ की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। दूध के दही रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस जमक जीवाणु है। क्लोरोक्विन नामक दवा जो है मलेरिया के उपचार में लाया जाता है। गोल कृमि या सूत्र कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स विषाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। एड्स वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। संदूषित खाद्य पदार्थों के कारण फैलने वाला रोग आंत्र ज्वर है जो मक्खियों द्वारा फैलता है। एथलीट फूड रोग का कारण कवक या फंगस होता है। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है तथा इसमें पेप्टाइमेलेटिन उपस्थित होता है। मधुमेह रोग को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। रिंडरपेस्ट रोग को पशुओं का महामारी कहा जाता है। रिंडरपेस्ट एक प्रकार के विषाणु वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। यह फटे हुए खुर वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, जुगाली करने वाले दूसरे पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग है। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम कैरोटीन है। मरीचिका जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, यह एक प्रकार का दृष्टि भ्रम है।
ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने किया था। ठीक है, अच्छा ये आपका यहाँ पूरा साइंस कंप्लीट हो गया। इधर अब प्रैक्टिस सेट है जिसको आपको एक वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी इसके प्रैक्टिस सेट है उसको एक ही वीडियो में आपको कंपाइल करके दिया जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आपका यहाँ पे साइंस कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके।